नमस्ते दोस्तों, मैं बॉलीवुड एक्टर जेपी शर्मा फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं हमारे इस अनोखे कार्यक्रम शकुनी के बोल। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। मैं एक सीरियल में काम करता था जिसका नाम था टिम्बा रुचा। ये दूरदर्शन पे दोपहर के स्लॉट में आया करता था। सन 2002 या 3 के आसपास की बात होगी। उसमें हर एपिसोड में अलग अलग कहानियां होती थी और मैं अलग अलग कहानियों में अलग अलग कैरेक्टर का रोल करता था, मेन रोल होता था। और कहानियां बड़ी इंस्पिरेशनल, बड़ी मोटिवेशनल होती थी, अच्छी कहानियां होती थी ताकि बच्चों को उनसे कुछ न कुछ सीखने को मिले। तो ऐसी एक कहानी मुझे याद आई तो मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। बड़ी अच्छी कहानी है। गांव में एक धोबी होता है और धोबी के पास एक गधा होता है। धोबी के परिवार में उसकी पत्नी और एक शादीशुदा बेटी होती है। धोबी चिड़चिड़ा स्वभाव का होता है, बिना किसी बात पे पत्नी को लड़ता रहता है, अपनी बेटी को डांटता रहता है, कभी कभी हाथ भी उठा देता था। और गधे को तो आप समझ सकते हैं कि जब घर वालों के साथ ऐसा व्यवहार है तो गधे के साथ कैसा व्यवहार करता होगा। अब कहानी का कंटेंट क्या था कि धोबी कपड़े लाद के गधे पे तालाब तक जाता। गांव के बाहर तालाब था, वहां कपड़े धोता। कपड़े धोते भी कुछ न कुछ बड़बड़ाता रहता और उसके बाद गीले कपड़े गधे पे लाद के वापस अपने घर आता। कपड़े जब जा रहे होते थे तो सूखे होते थे तो वजन कम होता था। फिर भी अगर गधा कम चलता, तेज नहीं चलता तो जोर से लठ मारता उसको, तेज चल गधा कहीं का, कामचोर कहीं का। खाने को भी ढंग से नहीं देता था। अब जब वापस आ रहा होता तो गीले कपड़ों के वजन के कारण गधे की स्पीड और कम हो जाती और ज्यादा लठ पड़ते और बोलता सबके सब दुश्मन है मेरे, खींच के 2-4 लठ मार देता। गधा बेचारा क्या करे, लठ खा लेता। और मजे की बात यह है कि जब तालाब के किनारे धोबी कपड़े धो रहा होता तो उस गधे को वो वहां पे लकड़ी के खूंटे से बांध देता। गधा खड़ा खड़ा, बैठा बैठा दूर दूर तक फैली हुई हरी घास को देखता रहता, लेकिन खा नहीं सकता था क्योंकि बंधा हुआ होता था। इवन कि पानी भी नहीं पी सकता, जबकि तालाब भरा पड़ा रहता था पानी से, क्योंकि जब तक गधे का मालिक यानी धोबी उसको पिलाए नहीं तब तक वो पी नहीं सकता था। खैर, सालों गुजर गए। अब जिस दिन शूटिंग के दिन मैं पहुंचा, जब हम लोग गांव में पहुंचे तो मैंने देखा अचानक कि वहां 2 गधे थे। तो मैंने जो प्रोडक्शन मैनेजर है उससे पूछा कि भाई, कहानी की स्क्रिप्ट तो मुझे एक ही गधे की मिली है, ये 2 गधे कैसे आ गए? क्या कहानी बदल गई है क्या? तो बोला नहीं नहीं, कहानी बदली नहीं है साहब, ये आप गधे वाले से पूछिए, वो बताएगा। तो गधे वाले से मैंने पूछा, हालांकि वो कन्नड़ जानता था, टूटी फूटी हिंदी बोलता था। मैंने कहा भाई ये 2 गधे क्यों लाए हैं? गधा तो, कहानी तो एक गधे की है। तो उस गधे के मालिक ने एक बड़ी शानदार बात बताई। बोला साहब, ये गधा जो है ना, ये अकेला नहीं आता है। मैं आया हूं 10 किलोमीटर दूर से, तो अकेला आ नहीं सकता, इसके लिए 2 गधे, मतलब एक गधा साथ में लाना पड़ा है। मैसेज देखिए दोस्त, गधा कहीं दूर जाना होता है तो अकेला नहीं जाता है। तो बोला शूटिंग के लिए लाना था, इसके लिए 2 गधे लाए हुए, दोनों गधों का भाड़ा भी लूंगा। बड़ी हंसी आई यार, लेकिन मैसेज तो मिला मुझे, मैं अभी आपको शेयर करूंगा। अब कहानी के हिसाब से गधे को जो है वो धोबी ले जा रहा है, ला रहा है, शॉट हो गए रात को। अब धोबी का काम बढ़ गया तो उसने दूसरे गधे को भी खरीद लिया। अब 2 गधे को धोबी लेके जाता, कपड़े लाद के, और कपड़े धोने के बाद वापस आता। यही चलता रहा रूटीन। और वो पुराना गधा तो बेचारा सूख की काटा हो गया। अब धोबी मारता भी, लेकिन नया गधा हट्टा कट्टा था। तो उसने रात को पुराने गधे से, जब सब सो गए, तो पुराने गधे से कहा, यार ये मालिक पागल है क्या? बोला क्यों, क्या हुआ? बोला इतना मारता है, गाली गलोच करता है, बिना किसी गलती के लठ मार रहा है, हम काम तो कर ही रहे हैं और हमको गधा गधा बोल रहा है। पुराना गधा बोला क्या करें भाई, मुझे तो बरसों हो गए इसको झेलते हुए, सूख के कांटा हो गया हूं। तो नए वाला गधा बोला कि तू भाग क्यों नहीं जाता? बोला कैसे भाग जाऊं? बोला अरे जब कपड़े लेके जा रहा होता है तो छुड़वा के भाग जा। मैं तो भाग जाऊंगा, मैं यहाँ ज्यादा दिन रुकने वाला नहीं हूं।
तो पुराने गधे ने कहा, भाई भाग तो मैं भी जाता, लेकिन एक बात ने मुझे रोक रखा। तो नया गधा बड़ा हैरान, बोला किस बात ने रोक रखा है तुझे? बोला यार, ये मालिक जब अपनी बीवी को मारता है, गाली गलौज करता है उसके साथ, वो तो ठीक है, लेकिन अपनी बेटी को जब ये डांटता है, कभी कभी हाथ उठा देता है, तो बेटी को कम से कम दिन में 10 बार बोलता है कि अगर तूने काम नहीं सीखा, अगर तुमने ढंग से पढ़ाई नहीं की, तो मैं तुम्हारी शादी इस गधे से करवा दूं। मेरी तरफ इशारा करके कहता है, भाई तो बस मैं इसी उम्मीद में यहाँ रुका हुआ हूं कि मालिक कब पता नहीं अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे। अरे जब बेटी की शादी कर देगा तो सब कुछ मेरा हो जाएगा दामाद होने के नाते, बस इसी सोच से मैं रुका हुआ हूं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है दोस्त, जब गधा पॉजिटिव सोच रख सकता है, सकारात्मक सोच रख सकता है, तो हम तो इंसान हैं। गधे को भी पता है कि सकारात्मक सोच में बहुत ताकत होती है। तो इस कहानी से मुझे 2 बात सीखने को मिली। पहली तो ये कि गधा कहीं दूर जाना होता है तो अकेला नहीं जाता, अपने साथीदार को साथ में लेके जाता है। और दूसरा, पॉजिटिव थिंकिंग। भले ही उसने मार खाई, घास खाने को नहीं मिला, ढंग से पानी पीने को नहीं मिला, बरसों से पिटता रहा, सिर्फ पॉजिटिव सोच के चलते। मैं वैसे ही आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो आप पॉजिटिव सोच रखिए। सकारात्मक सोच आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला देगी दोस्त। आप सकारात्मक सोच के जरिए दुनिया की हर मुश्किल को आराम से निपटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसको कोई समस्या नहीं, और इस दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। तो समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ एक चीज से किया जाता है, पॉजिटिव थिंकिंग से। तो आज के बाद आप नोट कर लीजिए, चाहे कोई आपको टीम में से कोई चला गया, कोई छोड़ के चला गया, कोई कंप्लेंट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो दोस्ती मान के चलिए कि आप एक दिन बहुत बड़ा मकाम हासिल करेंगे। क्योंकि लोगों का काम है नेगेटिव वायरस छोड़ना, नकारात्मक विचारों के जरिए आपको डिस्टर्ब करना। लेकिन अगर आप मजबूती से अपने सकारात्मक सोच, अपने पॉजिटिव थिंकिंग के साथ खड़े हैं, तो दुनिया में कोई भी आपको हिला नहीं सकता। और आप नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ इस एक सोच के चलते इतना बड़ा मकाम हासिल करेंगे कि आपको जब मुड़ के देखोगे तो जिंदगी बड़ी खूबसूरत दिखाई देगी। नमस्ते।